दोस्तों नमस्कार। आज हम एक कानूनी एक विषय है जिसकी बात करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको हम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कहते हैं और फिर उसकी रिकवरी। इसको उर्दू में या पुलिसिया लैंग्वेज में इंसाफ कहते हैं कि जो मुल्जिम होता है वो खुद बताता है कि इस घटना में जो वेपन था या और कोई चीज़ वो मैंने कहाँ पे छुपाई है, और फिर उसको जाके आगे आगे पॉइंट करता है कि उसकी निशानदेही करता है और उस निशानदेही पे पुलिस उस चीज़ को रिकवर कर लेती है। इसको इंसाफ कहते हैं और इसी पे हम आज आगे बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसकी आज हम बात करेंगे। अगर आप डिफेंस काउंसिल के दृष्टिकोण से देखें तो जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है वो एक एक्यूज्ड यानी कि एक आरोपी पुलिस को देता है और जो वकील है उसको बड़ा कॉशियसली इसको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं। क्योंकि इसमें जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है वो जो स्टेटमेंट है डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, उसमें सारे हिस्से एडमिसेबल नहीं होते हैं। उसके कुछ हिस्सा जो रिकवरी की तरफ ले जाता है वो एडमिसेबल होता है, यानी कि कोर्ट को मंजूर होता है। बाकी सारी कहानी कि मैंने इसको मारा, ये किया, वो किया, वो सब उसका कुछ नहीं है। तो जो इसके रेलेवेंट प्रोविजंस हैं पहले उनकी हम बात करें तो पहले सेक्शन 25 होता था इंडियन एविडेंस एक्ट में, और अब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नए क्रिमिनल लॉज हैं उसका सेक्शन 23 है, जो बताता है कि पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन जो स्वीकार युक्ति कर लेते हैं वो कोर्ट में मान्य नहीं है। कोई स्टेटमेंट पुलिस को दिया किसी अपराधी ने वो कोर्ट में मान्य नहीं है, उसकी कोई भी वेटेज नहीं है। सेक्शन 26 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो अब 24 भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसमें ये कहता है कि जो कन्फेशन किया है, जो उसने स्वीकार किया है, अगर वो पुलिस कस्टडी में है तो भी एडमिसेबल नहीं है। पुलिस कस्टडी में है तो एडमिसेबल नहीं है जब तक कि मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा बयान ना दिया गया हो। तो इसका जो अगला प्रोविजन है जिसकी हम बात करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो रिकवरी से संबंधित है, वो है सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट। और ये जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 27 ही उसमें भी सेक्शन है, उस जो कहता है कि जो स्टेटमेंट है इस तरह का डिस्क्लोजर, इकबालिया जो बयान है, उसका केवल वो हिस्सा जो रिकवरी कराता है उतना रेलेवेंट है। एक आदमी स्टेटमेंट कहता है कि साहब मैंने जो है फला आदमी को मार दिया पिस्टल से और पिस्टल मैंने फला जगह छुपा दी, तो इसके बाद में पुलिस जाती है उस जगह से पिस्टल को बरामद कर लेती है। तो जो पिस्टल बरामद की गई है उतना ही पार्ट जो है स्वीकार किया जाएगा न्यायालय को, बाकी हिस्सा नहीं। बाकी हिस्सा क्या है कि मैंने फला को मारा, ये सही नहीं माना जाएगा। केवल इतना माना जाएगा कि जो रिकवरी हुई है उसके कहने से वो पिस्टल की फला जगह से हुई है, तो केवल उतना हिस्सा, ये सेक्शन 27। अब इसमें जो पॉइंट्स हैं उनकी हम बात करेंगे कि
एक तो बड़ा एक मोटा सा सिद्धांत है हमारे कानून का कि कोई भी विटनेस है उसको आप दबाव नहीं डाल सकते कि वो अपने ही खिलाफ कोई बात कहे। अपने खिलाफ यदि कोई बात वो कहता है तो वो भी न्यायालय में उसको स्वीकार्योक्ति नहीं है। अब ये पॉइंट क्या कहा जा सकता है यहां पे कि सब स्टेटमेंट तो पुलिस ने लिखा था, उससे तो साइन कराया गया केवल जो है, और कोई इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जो विटनेस है वो भी नहीं है। पुलिस का विटनेस है और इस तरह के विटनेस हैं वो मान्य नहीं है। कौन मान्य है? जो इंडिपेंडेंट है। तो ऐसी जगह इंडिपेंडेंट विटनेस अगर नहीं है ऐसे मौके पे तो फिर वो सारी की सारी चीज मान्य नहीं है कोर्ट में। कई बार रिकवरी के बाद में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। अगर ये साबित हो जाए कि सब पहले रिकवरी कर ली और बाद में स्टेटमेंट बनाया उसे देख के, तो वो भी मान्य नहीं है। स्टेटमेंट पहले होना चाहिए और रिकवरी बाद में होनी चाहिए। तो ऐसी जो रिकवरीज है उसको मैन्युफैक्चर्ड रिकवरी भी कहा जाता है। असल में सेक्शन 27 जो है, 27 बीएससी भी है, ये जो डिस्कवरी है ये नई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पहले से पता ना हो। पुलिस को पहले पता है कि फलां जगह जो है वो हथियार छुपा हुआ, वहां ले जाती है, उससे कहती है उखाड़ो। नहीं, नई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो पुलिस को नहीं पता, औरों को नहीं पता, वो उसने वहां ले जाके दिखाएगा, बताएगा। और जो रिकवरी ऐसे पब्लिक प्लेस से हो रही है जहां पे आवाजाही बहुत ज्यादा है, तो उसकी भी मान्यता नहीं है, क्योंकि वहां तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। अगर ये सब कुछ है तो ज्यादातर वकील लोग ऐसी में एफआईआर को सेक्शन 528 बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत ऐसी एफआईआर को हाई कोर्ट में क्वेश करने का प्रयास करते हैं, यानी कि उसको रद्द करने का ऐसी एफआईआर को प्रयास करते हैं। तो पहली बात कि इंडिपेंडेंट विटनेस होना चाहिए और रिकवरी मीमो वहीं पे ही तैयारी होनी चाहिए। जो रिकवर हुआ है, जो बरामदगी हुई है, उसकी जो मीमो है वही हो और उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, सारे की, सारे प्रोसेस की। ये सेक्शन 105 बीएनएसएस कहता है। जब वो साइन कर रहा है मीमो को, क्या रिकवर हुआ, विटनेस साइन कर रहा है तो भी रिकॉर्डिंग, बना रहा है तो भी रिकॉर्डिंग, रिकवर हो रहा है तो भी रिकॉर्डिंग। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑडियो भी होनी चाहिए, वीडियो भी, केवल वीडियो नहीं। और जो कुछ उसने वो रिकॉर्ड किया है वो तुरंत जो है, जो मजिस्ट्रेट है इलाके के, एसडीएम है या जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, उनके पास उसकी वीडियो तुरंत भेजनी चाहिए। ये नया कानून कहता है। अब इसमें बहुत सारे जजमेंट हैं। अगर हम देखें, एक जजमेंट है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमान उपाध्याय 1960 का। जो डिस्कवरी है, यानी कि जो रिकवरी हो रही है, उसकी जो डायरेक्टली कनेक्ट होनी चाहिए इंफॉर्मेशन से, जो उसने बात कही स्टेटमेंट में उसके मुताबिक रिकवरी होनी चाहिए कि मैंने ये चीज यहां फेंकी और वो रिकवर हुई। अगर वहां से कुछ और रिकवर हो जो उसने अपने स्टेटमेंट में नहीं कहा तो फिर ऐसी रिकवरी मान्य नहीं है। एक और जजमेंट है नवनीत कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। वो कहता है कि ऐसे रिकवरी हुई और उस रिकवरी, केवल एक रिकवरी के बेस पे सजा नहीं हो सकती, आपको दूसरे भी एविडेंस चाहिए। एक अकेली रिकवरी से कन्विक्शन यानी कि सजा नहीं हो सकती, उसको कॉरोबोरेटिव एविडेंस और भी चाहिए। अब वॉलंटरी होनी चाहिए रिकवरी, उसने खुद की, जो उसमें पुलिस में कहते हैं कि बाखुशी खुद आगे आगे चलकर। और जो रिकवरी है उसका जो विटनेस है, इंडिपेंडेंट विटनेस, उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए।
वो स्टॉक विटनेस नहीं होता। स्टॉक विटनेस वो होता है कि एक है, वो बार बार वो कहीं भी हो वही उसी के साइन कराते रहते हैं, उसको स्टॉक विटनेस कहते हैं। ये पता पड़ जाए कि ये सब पुलिस इसको तो बार बार इस्तेमाल कर रही है, कोर्ट में कह दे तो उसको फिर कोर्ट मानता नहीं है। ये एक पेरूमल राजा वर्सेस पेरूमल वर्सेस एलियास पेरूमल राजा एलियस पेरूमल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का भी है। इसमें यह कहा कि लास्ट सीन प्लस रिकवरी, यानी कि लास्ट में देखा कि जी लास्ट में उस आदमी को वहां देखा और बाद में रिकवरी भी हो जाए, इन दोनों को भी मिला लो तो भी ये काफी नहीं है सजा दिलाने के लिए। और एक बात बताऊं, रिकवरी जो है वो इनएडमिसिबल है, मान्य नहीं है अगर वो पुलिस की कस्टडी में नहीं है तो। पुलिस की कस्टडी में ही रिकवरी करे। अगर वो कोई आदमी आके बाहर से कह दे, ला के दे कि साहब ये जो है ये मेरे पास में चाकू है, ये मुझे फला जगह से मिला है और ये उसने वहां पे दबाया था या मैंने दबाया था, मैंने वहां पे रख, ये सारे ही मान्य नहीं है। पुलिस की कस्टडी में ही वहां से रिकवरी होगी, बरामदगी होगी। अगर पुलिस नहीं है तो वो बरामदगी मान्य नहीं होगी। तो एक्यूज जो है वो पुलिस कस्टडी में होना चाहिए और जो इंफॉर्मेशन है वो ही लेके जाए उसको। और डिस्कवरी जो है यानी कि जो हुआ है वो नई बात होनी चाहिए, नया फैक्ट हो, नई इंफॉर्मेशन जो पहले से पता ना हो। तो ये इस तरह से ये कुछ जजमेंट है और ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट एंड रिकवरी की बात हमने कही, जो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से आम आदमी के लिए भी, वकीलों के लिए भी और जो विद्यार्थी हैं लॉ के, उन सब के लिए उपयोगी है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।